आइए नाजरीन, आज हम आपको मैकरून्स बनाने की एक बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार रेसिपी देते हैं, जिसके लिए हमने 70 ग्राम्स जो है वो कास्टर शुगर ली है सबसे पहले, और करीबन 1.5 कप जो है वो हमने आइसिंग शुगर ली है, और 120 ग्राम्स हमने आलमंड मील लिया है, यानी कि पिसे हुए बादामों का आटा। कास्टर शुगर जो है उसको हमने छान लेना है, और साथ ही आलमंड मील को भी हमने आइसिंग शुगर के साथ ही छान लेना है। 4 लार्ज साइज के हमने एग्स लिए हैं, जिनकी एग वाइट्स हमने अलग कर ली हैं और योक्स अलग कर ली हैं। सिर्फ एग वाइट्स जो हैं उनको हमने फेंट लेना है, यहाँ तक कि वो फूलने लग जाएं, बिल्कुल इस तरह पर हार्ड होने लगे, और गाहे गाहे हमने जो 70 ग्राम्स कास्टर शुगर ली थी वो इसमें ऐड करते रहना है। ये याद रहे कि अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर हों, अगर वो ठंडे होंगे तो वो फेंटे नहीं जाएंगे। इस तरह से एग वाइट्स जो हैं वो ग्लॉसी हो जाएं, और जब आप बोल को उल्टा करें तो वो गिरे नहीं, जब आप समझ लें कि ये अब बिल्कुल तैयार है। अब हमने 90 ग्राम्स जो है करीबन एक बोल में अलग अलग किया है, क्योंकि मैकरून्स जो हैं उनके हमने कई कलर्स बनाने हैं, और उसमें करीबन 50 ग्राम्स जो है वो हमने इस फोम का डाला है, जो कि हमने एग वाइट से तैयार की है। तो 4 हिस्से कर लें बराबर के जो फ्लावर सा तैयार हुआ है, और 4 हिस्से कर लें एग वाइट के जो कि हमने तैयार की है। तो उन चारों को फिर अलग अलग कलर कर लें, जो भी रंग आपने लेना है। तो इसमें एक ग्रीन बनाया है, एक येलो बनाया है, एक पर्पल बनाया है, और एक जो है वो ब्लू बनाया है। तो जो रंग भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल लें। थोड़ा सा इस डो का कलर जो है वो डार्क ही हो तो अच्छा है, क्योंकि मैकरून्स बेक होने के बाद थोड़े से फीके पड़ जाते हैं। और ये देखिए, इस तरह पर हमने ये फोल्ड कर लिया है ड्राई इंग्रेडिएंट्स और जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये देखिए, हमारे चारों कलर्स जो हैं ये बेक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हमने एक ट्रे में बेकिंग शीट लगाई है। अगर बेकिंग शीट ना हो तो थोड़ा सा आप बटर लगा लें या ऑयल लगा लें किसी भी ट्रे पर। आप जो है वो कोई भी प्लास्टिक की थैली में थोड़ा सा सुराख करके उसकी कोन सी बनाकर उस तरह पर भी बना सकते हैं, वरना बाज लोग जो हैं वो तो स्पून से ही इस तरह थोड़ा थोड़ा रखते जाते हैं, तो वो खुद ही फैल जाता है। तो जिनके पास इस तरह की गन ना भी हो वो फिक्र ना करें, किसी भी चीज़ से किसी भी तरह से वो इस तरह पर थोड़ा थोड़ा डाल लें तो वो खुद ही फैल जाएगा, और आपके मैकरून्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। अब हमने सारे कलर्स जो हैं वो अलग अलग ट्रेस में लगा दिए हैं। ब्लू लगा लिया, ग्रीन लगा लिया, येलो लगा लिया, और ये फिर फैलते जाएंगे। अब हमने इनको लगाने के बाद ट्रेस में 1 आवर के लिए रखे रहने देना है। हमने इनको अभी स्ट्रेट अवे बेक नहीं करना, और 1 आवर के लिए ये रखे रहेंगे। और जब हम इनको ट्रेस में लगा लें तो लगाने के बाद थोड़ी देर बाद जब ये फैल जाएं तो इनको थोड़ा सा टैप कर दें, जैसे आप इनको बेंच टॉप पर या किसी जगह पर थोड़ा सा मार लें, ताकि इसमें अगर कोई बबल्स वगैरह हो तो वो निकल आए, और आपके मैकरून जो हैं वो ऊपर से बिल्कुल मुलायम और फ्लैट बने और उसमें बबल ना आए। तो इस तरह पर थोड़ा सा कर लें, बबल जो है वो ऊपर आ जाएंगे। अब हमने अवन को 125 सेल्सियस पर ऑन किया हुआ है, प्री हीट है। तो इस तरह पर ये सारे कलर्स की ट्रेस जो हैं ये हमने अंदर रखी हैं, और अवन को जो है वो 15 to 20 मिनट्स लगेंगे आपको बेक करने में। तो डिपेंड करता है कि आपका अवन जो है वो उसकी हीट कैसी है। तो देखते रहें, जल्द ही तैयार हो जाते हैं। अब हम इनकी फिलिंग तैयार करते हैं, जो कि किसी भी तरह पर हो सकती है, आपकी मर्जी है। हमने करीबन 1 टीस्पून जो है वो इसमें सॉफ्ट बटर का डाला है। थोड़ी सी 2-3 टेबल स्पून जो है वो हमने क्रीम डाली होगी। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट जो है वो हमने इसमें 4 ऐड कर दी हैं। जो भी हो, वाइट चॉकलेट हो, वाइट फिलिंग चाहिए हो तो वो डाल लें। थोड़ा सा हमने इसमें कोई 1/2 टीस्पून जो है वो ग्लूकोज सिरप का डालना है। इसको कॉर्न सिरप भी कहते हैं। इससे ये होता है कि आपकी चीज़ जो है वो जमती नहीं, एकदम से सॉलिड नहीं हो जाती, वो रनी रहती है। तो ये जो ग्लूकोज सिरप है ये इसमें हो तो डाल लें, ना हो तो फिर भी आप बना सकते हैं। अब हमने छोटे चूल्हे पे रखा है ये पॉट, और इसकी हीट जो है वो ऑन करनी है। और जैसे ही ये मेल्ट होने लगे चॉकलेट, इसका कलर चेंज होने लगे, आप हीट जो है वो बंद कर दें। अगर आपने हीट ज़्यादा देर ऑन रखी और ये अच्छी तरह पर गर्म हो गया तो ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा, वो आपने नहीं होने देना। ये देखिए, ये पॉट इतनी गर्म है कि आप इसको
हाथ लगा सकते हैं। बस इसको हिलाते रहना है और जिस वक्त आपको लगे कि ये बिल्कुल भी और नहीं पिघल रही तो बिल्कुल फ्यू सेकंड्स के लिए आपने फिर से हीट ऑन करनी है, और जब आपको लगे कि ये पतला होने लगा है उसकी हीट से, तो फिर से आपने स्टोव बंद कर देना है। तो थोड़ी थोड़ी हीट देते हुए ये चॉकलेट्स जो हैं ये आपने पिघला लेनी है, और इस तरह का जो टेक्सचर है ये इसका हो जाना चाहिए। आप वाइट चॉकलेट से बनाएंगे तो वो बहुत खूबसूरत वाइट फीलिंग जो है वो तैयार होगी। अब हमारे मैकरून्स जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमें पर्सनली फिलिंग वाले नहीं पसंद, हमको इसी तरह ये पसंद है। बहुत ही मज़ेदार बादाम के बिस्किट जो हैं समझेंगे तैयार होते हैं। अब दूसरी फिलिंग जो है वो बेटी ने इनकी तैयार की है। फ्रोज़न बेरीज ली हैं, उनके जूसेस जो हैं वो छलनी में डालकर उसने स्क्वीज़ कर लिए हैं। दूसरी तरफ उसने क्रीम को बीट कर लेना है, थिक कर लेनी है। अब इन सब चीज़ों को हमने मिला लिया है और थिक करने के लिए हमने इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर डाल के इसको फेंट लिया है। उससे ये है कि ये काफ़ी थिक हो जाएगी। अब ये जो फिलिंग है हम इसमें लगा लेते हैं। मैकरून्स जो हैं वो बिल्कुल बहुत आसानी से एग शेल की तरह टूटने वाले होते हैं, तो ध्यान से पकड़ें, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें, और इस तरह आहिस्तगी से डेलिकेटली आप इसमें फिलिंग जो आपने डालनी है वो डाल लें और इस तरह पर फिर इनको जोड़ कर रख दें। तो बहुत तेज़ी से तैयार होने वाली एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही आई कैचिंग रेसिपी है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि आपके मैकरून्स जो हैं वो बहुत अच्छे तैयार हों और आपको ये रेसिपी जो है ये पसंद आए। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है, जहाँ पर बहुत सी अच्छी टिप्स और रेसिपीज़ वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।